फैज और फैज के खानदान के ऊपर मुश्किलात के पहाड़ टूट जाते हैं। अब यहाँ पर फैज के साथ और फैज की माँ के साथ क्या होगा। फैज की माँ को इस बात का एहसास होना शुरू हो चुका है कि आज जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ हरीम की वजह से हो रहा है। क्या इस मुश्किल वक्त में हरीम फैज की मदद कर सकती है? अगर मदद करने के लिए तैयार होती है तो कौन सी मदद करेगी? फैज को क्या अपने घर में ठिकाना दे पाएगी? ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। लास्ट में लाइक का बटन ठोक दो और सब्सक्राइब लास्ट में कर दो ताकि इसी तरह के नए से नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। इस हिसाब से फैज की माँ ने हरीम के ऊपर जुल्म किए हैं, तरह तरह की इसे तकलीफें दी हैं। तो आज इसकी बेटी के साथ जैसे हुआ है तो उसके बाद यहाँ पर फैज की माँ को एहसास होना शुरू हो जाता है कि यार मैं किसी और की बेटी के साथ करती थी, आज मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ है। तो फिर जाकर मुझे इस बात का एहसास हुआ। और वैसे इंसान को एहसास ही उसी वक्त होता है जब उसके साथ खुद ये सब कुछ होता है। अब लैबा के साथ जैसे अगर ये सारा का सारा सीन होता है तो लैबा अपनी माँ के पास आती है क्योंकि अब इनके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक घर ही बच चुका होता है जितना कर्जे के नीचे आ जाते हैं कि मजबूर होकर इस घर को ये लोग बेचेंगे। और जिस वक्त बेचेंगे तो उसके बाद इनके पास कोई ऐसा ठिकाना नहीं रहेगा। हरीम भी वहां पर मौजूद होती है जिस वक्त लैबा के ससुराल वाले लैबा के साथ रिश्ता तोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। अब घर आते हैं, जल्दी जल्दी सामान पैक करते हैं लैबा और लैबा की माँ। तो लैबा अपनी माँ के पास जाती है और जाकर बातें करती है और कहती है कि माँ जी आज जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ और सिर्फ हरीम की बददुआ हमें खा गई है। हमें हरीम के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, हरीम के साथ हमने किया है तो आज मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जिस वक्त ये बातें लैबा की माँ सुनती है तो यहाँ पर लैबा को समझाने की कोशिश करती है। अब देखें कि ये गरूर में आज भी ये दौलत की लालच में इतनी ज्यादा अंधी है, जब अपने आप के ऊपर इतना ज्यादा फख्र करती है कि हरीम को अपने बराबर का मकाम नहीं देती। यहाँ पर लैबा को कहती है कि भाई ये बात करने का इस वक्त मुनासिब वक्त नहीं है, ये बात में बैठकर बात कर लेंगे, फिलहाल आप जल्दी से निकलें जहाँ से पुलिस आ गई तो बहुत ही बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। फौरन गिरफ्तारी के होते हैं फैज के, वो तो निकल जाते हैं। फैज तो यहाँ से नहीं जा सकता, अगर फैज जाता है तो फिर इसके साथ साथ पूरा खानदान मसीद मुश्किल में पड़ सकता है। थोड़ी देर के बाद जिस वक्त ये लोग तैयारी कर रहे होते हैं तो जहाँ पर फैज भी आ जाता है। फैज जिस वक्त आता है अपनी माँ के साथ बात करते और कहते हैं कि माँ जी आप लोग जल्दी से यहाँ से निकले, मैं थोड़ी देर के बाद मैं बात में आ जाऊँगा। जिस वक्त माँ जब से बातें सुनती है तो फैज से पूछने की कोशिश करती है और कहती कि बेटा तुम क्यों नहीं होगे हमारे साथ। तो यहाँ पर फैज अपनी माँ को जवाब देता और कहता है कि मैनेजर साहब ने मुझे बताया है कि मेरे जो है वो फौरन गिरफ्तार निकल चुके हैं तो मैं किसी भी सूरत में आपके साथ नहीं आ सकता। अगर मैं आपके साथ आ गया तो लाजमी तौर पर पुलिस जो है वो मुझे पकड़कर लेकर जा सकती और भी ज्यादा मसला खड़ा होगा। जहाँ पर फैज अपने वालिदैन को और अपनी बहन को भेजने की कोशिश करता है। उन लोगों को फैज को इस बात का पता है कि भाई ये लोग जहाँ पर रहते हैं तो इनके लिए भी मसले खड़े हो जाएंगे, मैं अकेले में मौजूद हूँगा तो फिर मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा ये जो कुछ मेरे साथ होगा। लेकिन माँ जिस वक्त ये बातें सुनती है तो माँ इनकार कर देती है क्योंकि एक इंसान जब एक आसानी के साथ जिंदगी गुजारे और उस इंसान के ऊपर अचानक कोई मसला आ जाए तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब यहाँ पर फैज की माँ रोती है और फैज को कहती है बार बार कि बेटा तुमने कंपनी चलाई थी या कंपनी से पैसे लिए थे, कोई ऐसा बड़ा काम आपने नहीं किया जो आप इस तरह की बातें करें। अब हो सकता है कि फैज ने कोई लोन लिया हो या कोई इस तरह का कदम उठाया हो जिस पर फैज अपनी माँ के साथ ये बात शेयर ना कर रहा हो। और जैसी माँ को ये सब कुछ पता चलेगा तो बाद में जाकर जो माँ अपनी गलती तस्लीम करेगी। माँ तो जाने के लिए तैयार नहीं है, वो तो बार बार फैज को कहती कि आप मेरे साथ चलेंगे, लेकिन फैज मजबूर होकर अपनी माँ को किसी तरीके से राजी करेगा, बहन को भी साथ में राजी करेगा और इन लोगों को जहाज से बैठ देगा और खुद जो वो पुलिस का इंतजार करेगा। पुलिस तो इन लोगों को पकड़ कर लेकर चली जाएगी। जिस वक्त लैबा को इनकार मिल रहा होता है तो वहां पर हरीम भी ये सारा का सारा सीन देख रही होती है। तो हरीम के चेहरे के ऊपर मायूसी आती है क्योंकि हरीम ने कभी भी इस खानदान के बारे में गलत नहीं सोचा। वो आज भी पॉजिटिव सोच रखती है और हमेशा इस खानदान के बारे में इससे पॉजिटिव सोच रखी थी। ये तो उन लोगों को उस वक्त भी अच्छे अच्छे
मशवरे देती थी। अगर जहाँ पर फैज़ की माँ हरीम के मशवरे के ऊपर अमल कर लेती तो कभी भी आज फैज़ के साथ और फैज़ के ख़ानदान के साथ ऐसा ना होता। हरीम घर से आती है, बड़ी अपसेट बैठी होती है। थोड़ी देर के बाद वालिद इसके पास आता है और आकर बात करने की कोशिश करता है। इससे कहते क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों है। जिस वक्त जहाँ पर हरीम से बातें सुनती है तो अपने वालिद को जवाब देती हुई कहती है कि पापा जान, आज जो कुछ लेबा के साथ हुआ है ना, इस फैसले पे, इस बात पे मैं दिली तौर पर परेशान हूँ। मुझे दिली तौर पर दुख हुआ है क्योंकि मैं ये सब कुछ फेस कर चुकी हूँ। मैंने कभी भी लेबा की शादी के बारे में ये नहीं सोचा था। मैंने ये सोचा था कि कभी इस खानदान में खुशियाँ आएंगी और फिर जो वो फैज़ को अपने गलत फैसले पे पछतावा होगा और मुझे जो यहाँ से लेकर चला जाएगा। देखें कि आज भी हरीम फैज़ का इंतज़ार कर रही है, आज भी उस लम्हे का वो इंतज़ार कर रही है कि फैज़ मुझे पहले वाला दिखे और आकर मेरे साथ प्यार से बात करे और अपनी गलती को तस्लीम करे, मुझे हमेशा के लिए यहाँ से चल लेकर चला जाए। अब हरीम चाहती है कि भाई ये लोग मेरे पास आते भी हैं तो मैं इन लोगों को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। आगे जाकर आप लोगों के साथ 2-3 पॉइंट्स मैं शेयर करूँगा कि क्या हो सकता है, क्या हरीम जो है वो फैज़ की क्या मदद कर सकती, क्या इसे अपने घर में ठिकाना दे सकती है फैज़ के पूरे ख़ानदान को। फिर जाकर फैज़ के फैमिली के सामने क्या लम्हा होगा, क्या ये सर उठाकर हरीम के सामने पेश हो सकेंगे। नासिर जो है ना अपनी माँ के ऊपर पैसा फेंक रहा है, ऐसा काम करता है कि माँ जो है वो दुआएं देने पे आ चुकी होती है और बार बार नासिर को कह दी कि बेटा तुम जो कुछ भी आज मेरे लिए और इस घर के लिए कर रहे हो ना, अल्लाह आपको इसका जो वो ज़रूर सिला देगा। जिस वक्त नासिर ये बातें सुनता है तो उसका जो दिल होता है ना अंदर से टूट जाता है, उसके दिल पे एक रहम आ जाता है क्योंकि वो तो गलत कार होता है ना, तो गलत का जो सिला होता है वो हमेशा गलत मिलता है। आगे से माँ तो जो और हिसाब से बात करती है, माँ तो इस हिसाब से बात करती है कि भाई आपको जो सिला है वो अच्छा मिलेगा। नासिर वहाँ पर अफसुदा हो जाता है और हो सकता है कि इसको भी अपनी गलती का एहसास हो जाए और ये जाए और जाकर से वो हरीम से माफ़ी मांगे। एक दफ़ा अगर ये अपनी गलती तस्लीम नहीं करता ना तो फिर इसे जो वो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ये कभी भी दोबारा इस किस्म की घटिया हरकतें ना करे। अगर जो अपनी गलती तस्लीम करता और जाकर माफ़ी मांग लेते तो फिर तो कुछ ना कुछ सीन पैदा हो सकते हैं, कुछ ना कुछ जो है वो नासिर के लिए आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। अब 2 पॉइंट्स जो है ना वो ये पैदा हो सकते हैं कि क्या जहाँ पर हरीम के पास ये लोग आते हैं तो हरीम इनको माफ़ कर देगी और किस तरीके से इन लोगों की मदद कर सकती है। नंबर 1 मदद इस हिसाब से करती है कि जहाँ पर अगर पुलिस आ जाती है और इस पूरे ख़ानदान को जो है वो फैज़ को पकड़ कर लेकर चली जाती है तो फिर फैज़ की जो फैमिली है इसके पास कोई ठिकाना नहीं होगा, ये सारा का सारा जो घर होगा वो बिक जाएगा। तो उसके बाद हरीम इन लोगों को अपने घर में जगह दे सकती है, इन लोगों को अपने घर में बुला सकती है क्योंकि हरीम को परेशानी तो है। एक तो पॉइंट्स इससे पैदा हो सकते और इस तरीके से इस पूरे ख़ानदान को एहसास होगा। दूसरा पॉइंट्स इससे पैदा हो सकता है कि हरीम जाए और जाकर जो मुसरत के साथ मुदस्सिर के साथ बात करे, उससे कहे कि भाई इस वक्त मेरा जो हस्बैंड है, मेरे ससुराल वाले हैं वो मुश्किल में हैं, उनके पास पैसा नहीं है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, ऐसा ऐसा मैं आपको चुका दूँगी। तो फिर ये तरीका भी हो सकता है, इस तरीके से भी इन लोगों के जो मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है वो रुक सकता है, इस तरीके से ये मुश्किलात से निकल सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये पैदा हो सकता है। और फैज़ अगर साहब अकेला रह जाता है, इससे ख़ानदान वाले छोड़कर चले जाते हैं तो हरीम को पता चलता है तो हरीम फैज़ के साथ मुलाकात करने के लिए आएगी, सारी पेशियाँ भुगतेगी और इस तरीके से इसकी सपोर्ट करेगी, इसे जेल से रिहा करेगी और फिर जाकर जो फैज़ को भी इस बात का एहसास होगा। कहानी एंड पे आ चुकी है लेकिन जो कहानी थी ना अब इंटरेस्टिंग बन चुकी है। सारी ऑडियंस ये देखना चाहती थी कि फैज़ के ख़ानदान के साथ क्या होगा, कैसे कैसे इन लोगों को इस बात का एहसास होगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में कोई बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट आ सकता है, कैसे कैसे हरीम जो है वो फैज़ की सपोर्ट करेगी, कैसे कैसे इसे इस मुश्किल से निकालेगी। लास्ट में फीडबैक दें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।